नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का खास शो अब की बार किसकी सरकार। गुलाबी नगरी में हम इस वक्त मौजूद हैं। गुलाबी सर्दी हो रही है लेकिन सियासत का तापमान बहुत ज़्यादा हाई है। इस पर चर्चा करने के लिए जिन खास मेहमानों का हम इंतज़ार कर रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा से प्रवक्ता राखी राठौड़ जी मौजूद हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दीजिए। आलोक शर्मा जी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। आलोक जी, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, लिहाजा चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में हैं। 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो जा रही है सरकार। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री किसी सरकार को छूमंतर करने के लिए किसी राज्य में आते हैं। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री, आपका काम छूमंतर करना नहीं है, देश को आगे बढ़ाने का काम है। लेकिन जिस तरह की बौखलाहट भरी भाषा देश के प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि बीजेपी छूमंतर हो गई है राजस्थान से। वैसे भाषा को लेकर खड़गे जी के लिए भी बात उठ रही है कि प्रधानमंत्री के पिता के लिए जो बातें कही है, राजनीति में शुचिता इस तरीके से बरतनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एडीआर की रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री को पढ़नी चाहिए कि जब से मोदी जी आए हैं तब से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। किसी प्रधानमंत्री ने दूसरे पार्टी के सिंबल के लिए खूनी पंजा, 100 करोड़ की, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या शब्दावली इस्तेमाल की हैं। आज का वो विषय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलते हैं। 35 रुपए में पेट्रोल और 35 रुपए में डॉलर देने वाले थे, उस पर बात कीजिए। मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है, यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। राखी जी, विक्टिम कार्ड खेलते प्रधानमंत्री मोदी जी, शर्मा जी कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने छू मंतर की बात की, मैं तो कहना चाहूंगी छू मंतर हम कर रहे हैं लोकतंत्र के माध्यम से। हम बात कर रहे हैं छू मंतर करने की कि जब 25 तारीख को वोटिंग होगी यहाँ पर, तो कांग्रेस पार्टी जो है 3 तारीख के रिजल्ट के बाद छू मंतर होगी। हम वो पार्टी नहीं है जिसने इमरजेंसी लगा करके सरकारों को छू मंतर किया। हम करेंगे लोकतंत्र के माध्यम से। ये जनता बैठी है, ये जनता मिलकर के जो राजस्थान के अंदर कुशासन रहा उसके लिए इस सरकार को सजा देगी। और मैं आलोक शर्मा जी से बहुत बहुत निवेदन करूंगी, क्योंकि आज की राजनीति, आज की ये डिबेट राजस्थान पर है, तो जरा राजस्थान की अगर आप रहेंगे तो मुझे लगता है राजस्थान के जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है, क्या काम करने वाले हैं। जहां तक बात अभी गाली गलौज की कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो लोकसभा में भी ये बात कह दी थी, जितनी गाली दोगे वो गाली आकर के मेरी शक्ति को और बढ़ाएगा। और वही शक्ति है, चाहे कितनी भी गाली दी गई हो। जनता का प्रेम, जनता का स्नेह, उनका विश्वास मोदी जी के साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ वो काम कर रहे हैं, जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं, वही विजन राजस्थान में हम लेकर के आएंगे। राजस्थान में पिछले 5 सालों में हमने देखा किस तरह से अगर नंबर 1 हमारी सरकार रही, हमारा राजस्थान रहा, तो मैं बोलूंगी वो बात, आप बताइएगा नंबर 1 है कि नहीं है। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, सबसे महंगे डीजल पेट्रोल में नंबर 1, सबसे महंगी बिजली में नंबर 1, सबसे ज्यादा युवा जिन्होंने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की, उसमें भी हमारा राजस्थान। लाल डायरी की भी चर्चा हो रही है शर्मा जी। लाल डायरी तो मैं लेकर आई हूँ आज दिखाने के लिए। ये लाल डायरी एक ऐसी डायरी जब विधानसभा में राजेंद्र गुड़ा ने दिखाई तो लपक के पहुंचे, लपक के पहुंचे, लपक के पहुंचे। लाल डायरी की चर्चा तो आपके लिए भी हो रही है। भैया तो सवाल जवाब लाल डायरी तो आप ही बता डर दीजिए, लगता है। आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए लाल डायरी लगता है कि कहीं पोल ना खुल जाए। विधायक सोचते हैं कहीं हमारा बताइए नाम तो लाल नहीं डायरी आ पर। गया आप बोलिए लाल आलोक डायरी जी, में। बोलिए। लाल डायरी को लेकर गहलोत जी का नाम, वैभव गहलोत जी का नाम भी सामने आया, चर्चा खूब हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है जिन लोगों ने 1,76,000 करोड़ के घोटालों के आरोप लगाकर देश की जनता को गुमराह करके सत्तासीन हुए, उन्होंने सबसे पहले आकर क्लीन चिट दिया। जिन लोगों ने कहा 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो भागकर खड़े हो गए। राजस्थान की चर्चा करना चाहते हैं क्या आप लोग? क्या राजस्थान के लिए बैठे हैं? क्या राजस्थान में सरकार की बदलने की बात? ये जो किसकी सरकार, ये कहाँ की सरकार है? एक बार आपका चैनल है, वो अलग बात हो रही है। है। वो आपका चैनल है, अलग बात है। किसकी सरकार किसके लिए है भाई? वो अलग बात है। एक बार आप कहिए, आप बोलते रहिए, कहिए। मैं आलोक चुप जी आप रहूंगा। बोलिए, आप बोल सकते हैं, आप बोलिए। हमारा मंच है, आप बोलिए, खुल के बोलिए, आप बोलिए। मुझे लगता है कि मोदी साहब ने इसी तरह की भाषा का उपयोग हिमाचल में भी किया था और कर्नाटक में भी किया था।
वहां पर क्या हुआ था पूरे देश ने देखा है। अब देश की जनता जुमलों में नहीं जीना चाहती है, देश की जनता कहती है वास्तविकता पर आइए। वैसे आज हर्षदीपति से मिलने गए थे खड़गे जी, बोलने दोगे नहीं बोलोगे? सवाल तो बस इतना पूछ रहा हूं कि हर्षदीपति से मिलने खड़गे जी और गहलोत जी गए थे, 2 साल हो गए इस घटना को, तब क्यों नहीं पहुंचे उनसे मिलने के लिए? मोदी जी को मणिपुर कब भेज रहे हैं इंडिया टीवी? राजनीति कब भेज रहे हैं आप? नहीं, फिलहाल तो राजस्थान की बात हो रही है, उससे मिलने क्यों नहीं पहुंचे? मैं तो सवाल बीजेपी से भी पूछ लिया करो, मैं तो सिंपल थोड़ी सी हिम्मत रखा करो। मैं सिंपल सवाल वापस आता हूं मैं। उन्होंने इतना लंबा भाषण दिया, आपको एक बार भी आपने बीच में नहीं टोका, बीच में मत रोकिए, आप सवाल पूछिए, मैं तीखे से तीखे। मेरा सवाल ये है कि एएन हर्षदीपति से मिलने के लिए खड़गे जी और गहलोत जी गए हैं, 2 साल बाद याद क्यों आई? क्या ये विक्टिम कार्ड है, क्या ये दलित कार्ड है? देखिए, मुझे लगता है कि दलितों के ऊपर क्राइम जिस तरह से पूरे देश में बढ़ा है, मोदी जी आज तक किसी दलित के यहाँ पर गए हो तो बता दीजिए। मध्य प्रदेश में अभी एक ट्राइबल के ऊपर मूत्र विसर्जन हुआ, कौन सा बीजेपी का लीडर गया था, जरा बता दीजिए। मुझे लगता है कि बायस चीजों को देखना एक अलग काम है। आज क्राइम के अंदर यूपी टॉप में है। आज हाथरस की, कठुआ की, उन्नाव की, मध्य प्रदेश की तमाम घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर। अरे भाई, राजस्थान में हमारी सरकार 24 घंटे पहले हरमाणा में कराएंगे। 24 घंटे पहले हरमाणा में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, ये घटना भी हुई है। 24 घंटे पहले किसकी सरकार है राजस्थान में? नहीं, उस सरकार के साइड इफेक्ट इलेक्शन हैं, कमीशन की सरकार है, साइड इफेक्ट है। क्या बात करते हैं? जिस समय पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, शायद आप लोगों को पता नहीं है इस बात का। हमें तो पता है, मोदी साहब हमें इस बात का तो पता है, साहब के अंडर हमें तो ये भी पता है कि उदयपुर में क्या हुआ है, हमें ये भी पता है कि प्रतापगढ़ में क्या हुआ। अब मैं बताता हूं उसमें। आज राजस्थान के अंदर पेंडेंसी रेट केसेस की 51% से घटकर 11% पर आ गई, लेकिन आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप इंडिया टीवी से हैं। राखी उसके बाद कहता हूँ मैं, इंडिया टीवी खुल के बोलता है, लोग जी इंडिया टीवी हमेशा खुल के बोलता है। एक स्टेट बताइए जिसमें एफआईआर का जवाब ले ले, जवाब भी ले ले। बैठे लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं 56% केसेस तो महिलाएं झूठे दर्ज कराती हैं। हमारे राजस्थान की महिलाओं को दुष्कर्म का केस, मुझे लगता है कोई महिला के लिए इससे बड़ा बात नहीं हो सकती, अपने खुद के सम्मान से ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, और कोई राजस्थान की महिला झूठा केस दर्ज नहीं करा सकती। ये आंकड़े गहलोत जी ने कहां से लिए? के अंदर ये न्यायालय के और नंबर 1 है, क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हैं जब विधानसभा में जाकर, और आप बात करते हैं कन्विक्शन रेट बढ़ गई है। देखिए, कानून सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। कैसे आप लेते हैं? मर्दों का प्रदेश है, जो बयान दिया, माफी नहीं मांगी, उसके बावजूद टिकट मिला है। देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं करता हूं। लेकिन जो मुख्यमंत्री जीन्स के अंदर फटी हुई के झांकते थे, वो किस पार्टी के थे, जरा ये भी बता दीजिए। नहीं, वैसे आज क्योंकि आप जयपुर में हैं तो ये सवाल भी पूछना लाजमी है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है गणपति प्लाजा, पैसा निकल रहा है उसमें से, काला धन लॉकर से निकल रहा है। किसका है पैसा? ये काली कमाई किसकी है? इसके भी तो थोड़ी चर्चा कीजिए। ईडी और सीबीआई जो बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इतने दिन तक यहाँ घूमते रहे, उनको नहीं पता चला? इंडिया टीवी को जरूर पता चलेगा। अरे वहां पर अफीम की खेती कर रहे हैं इनके मंत्रियों के बच्चे विदेशों में जाकर, और सवाल यहाँ के अब जयपुर के पूछ जी ये कह रहे हैं कि अफीम की खेती हो रही है मंत्रियों के बच्चों को। ऐसे लोग जिन्होंने 750 एकड़ जमीन में अफीम की खेती कर रहे हैं भाजपा वाले। पूछना चाहती हूँ, 2004 से लेकर के 14 के बीच में तो सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब ईडी सीबीआई की अगर एक्शन होता था तो किस पर एक्शन होता था? इन्हीं के नेताओं पर हुआ है। तब बीजेपी के किसी नेता पर एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जहां पैसा होगा, जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां गलत लेन देन होगा, वहीं पर ईडी सीबीआई काम करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार उधर है तो तब भी उधर कार्रवाई थी, अभी भी उधर ही कार्रवाई है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी सीबीआई आपका तोता है। उस समय यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में आपने देखा 2014 का वो समय जब निराशा का सब तरफ माहौल था, 2G, 3G, जीजाजी, कॉमनवेल्थ घोटाले, ना जाने कौन कौन से घोटाले हमारे देश ने हमने देखे हैं। लेकिन लगातार पिछले 9.5 साल से ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम किया है। और मैं तो चैलेंज करती हूँ, अगर आपके पास कोई डेटा है तो सुप्रीम कोर्ट पे जाकर के पेश कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई नेता ने गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट पे जाकर बोलते क्यों नहीं है? न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 96% केसेस और 96% केसेस दूसरे अगर विपक्ष के ऊपर होते हैं सब जमानत पे बाहर हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ईडी का डायरेक्टर की नियुक्ति
5 साल से गैर कानूनी है, तब दिक्कत होती है। जब ईडी यहां पर जयपुर में 15 लाख रुपए लेते हुए स्वयं ईडी पकड़ी जाती है, तब दिक्कत होती है। और जब दिक्कत होती है कि जिनके ऊपर पुस्तकें निकालते हैं भ्रष्टाचार की, उनको वॉशिंग मशीन में धोकर भाजपा में शामिल कर दिया जाता है। हेमंता जी ने यह भी पूछा है कि जब 200 विधायक होटल में रहते हैं, उनका खर्चा कौन देगा? इस बात पर जब सवाल होता है तो भी ईडी आती है। एक मिनट, तब दिक्कत होती है जब मोदी जी कहते हैं कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, इनको जेल में होना चाहिए। उनको कहते हैं कि ये तो चाहे हमारी पार्टी में आ गए और महाराष्ट्र की उसकी पूरी कुंजी दे दी खजाने की। तो मुझे लगता है कि इनके पास जो वॉशिंग मशीन है वो जिस दिन बंद होगी, ईडी और सीबीआई सामने आ जाएगी। आरोप, भाया रे भाया बहुत खाया, ये डायलॉग सुना था ना हमने। भाया रे भाया, अपना सिर मुंडवा लिया उन्होंने। उनको समझाओ जाकर पहले आप, फिर कहूंगा, पहले अपने विधायक को समझाओ कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। राजस्थान के अगर बात नहीं करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। सवाल पूछना चाहूंगा, अब की बार अगर मौका राजस्थान देंगी के अंदर सरकार की बात हो रही है, आसपास की बातें मत कीजिए। सवाल तो लाजमी है। आज नहीं, आपने चूंकि मुद्दा उठाया इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आज तो हेमंता जी भी यहाँ पर उन्होंने ये भी पूछ लिया है कि जब ईडी सीबीआई की आप बात कर ही रहे हैं तो ईडी तो आएगी, उस बात का भी जवाब दीजिए। जब 200 विधायक होटलों में थे, उनके खर्चे की बात हो रही है तो ईडी पूछेगी इसमें गलत क्या है, और ईडी आ रही है तो उसका जवाब देने में गलत क्या है? महाराष्ट्र के विधायक आसाम गए थे, ईडी पहुंची थी क्या? गई थे क्या? शिकायत कीजिए। दूसरा सवाल, आपने शिकायत करी और हेमंत बिस्व आपकी शर्मा, ये शिकायत पे वही कोई हेमंत जांच नहीं बिस्व हो तो शर्मा बताइए। है जिनके खिलाफ बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके कहा था कि ये सबसे बड़ा घोटालेबाज है। आज हेमंत बिस्व शर्मा भी भ्रष्टाचार पे बोलेगा। एक कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। राखी जी बताइए। तो कांग्रेस वाले बाहर से प्रवक्ता ले आते हैं, राजस्थान की तो बात ही नहीं है, करनी ही नहीं है, यार आता ही नहीं है, मालूम ही हेमंत नहीं बिस्व है। शर्मा पे राजस्थान में इंडिया बच्चियों टीवी के साथ सवाल क्या हो रहा है? पूछेगा 2 तो साल में हेमंत 4 बिस्व साल की शर्मा बच्ची पे के जवाब साथ दूंगा ना पुलिसकर्मी ने दुष्कर्म किया, उसके प्रति संवेदना नहीं होगी। सवाल आप जब प्रियंका गांधी आती है, बाप बड़े पसंद है, बालिकाओं के पास कभी नहीं जाएंगी। जब यहाँ के बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया जाता है तब यहाँ के लोग नहीं आते और आप इनको बुलाते हैं। ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हैं राजस्थान। राजस्थान के लोगों का क्या मंशा है, राजस्थान के लोग क्या चाहते हैं, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। गारंटियों के रथ पर सवार है शर्मा जी, कुछ गारंटी दे रहे हैं क्या सरकार वापस आ रही है? गोपाल के सावत, बाबूलाल कटारा पे कुछ नहीं बोलेंगे। और हेमंत बिस्व शर्मा जी, वही बात हमारी राजस्थान बहन ने कहा कि ये तीनों पॉलिटिकल टूरिज्म पे आए। दिव्या मदेरणा ये कहती है कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। दिव्या मदेरणा ये कहती है मैं सुरक्षित नहीं हूँ। सर, ये 7 गारंटी का पर्चा लेकर आए हैं, इसमें महिला सुरक्षा भी है क्या? दिखा दो एक बार। कहीं महिला सुरक्षा है ही नहीं एजेंडे में। क्या महंगाई करना महिला को सुरक्षित करना नहीं है? अरे क्या बच्चियों को पढ़ाना महिला सुरक्षा नहीं है? महिलाओं के जनता से भी सवाल ले लेते हैं शर्मा जी, जनता से भी सवाल लेते हैं। बताइए पूछिए। महिलाओं का महिला सुरक्षा नहीं है? मुझे 7 गारंटी में महिला सुरक्षा है नहीं। मेरी जनता से भी सवाल ले लेते हैं। बहनें भी यहाँ बैठी है। हार्डकोर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, रोज गलत मत बोलिए आप। टीवी रोज बैठाता है इनको। मेरी हाथ जोड़ कर निवेदन है आपसे कि मेरा सवाल पूछ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ पहले बताइए, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं कि मैं नहीं हूँ? मैं नहीं हूँ। आप कोई कार्यकर्ता नहीं है शर्मा जी। कार्यकर्ता इंडिया टीवी रोज आपसे सवाल भी सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है। आलोक जी, आलोक जी मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरा जवाब दीजिए अब एक बार कि राजस्थान में रोजाना एक दिन ऐसा नहीं होता जो बलात्कार की घटना नहीं होती हो। और आप नहीं, आप मध्य प्रदेश से, मैं राजस्थान का निवासी हूँ, राजस्थान की बात कीजिए। भाजपा की सरकार, आप मेरा सवाल सुनिए आप एक बार। सवाल सीधा है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसमें सरकार क्या रुख रही है? सीधा सवाल जवाब है आपके पास, आप बता सवाल दीजिए। का उत्तर दे देता हूँ। नहीं बिल्कुल, अब सवाल उन्हें पूछ लिया, आप जवाब तो दे दीजिए शर्मा जी, बताइए। एनसीआरबी के आंकड़े जो टोटल रेप, टोटल जो केसेस हैं उसमें आसाम टॉप पर है। क्या है कि नहीं? प्रति लाख में उत्तर प्रदेश टॉप पर है कि नहीं? मालूम है? और जितनी बच्चियां गायब हैं, सर्च करो, जितनी महिलाएं सर्च करो एनसीआरबी में टोटल रेप्स में और टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 3 राज्य टॉप में हैं। एक दिल्ली है, एक आसाम है। मध्य प्रदेश में क्योंकि एफआईआर कंपलसरी है, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिखते हैं। लेकिन मुझे केवल ये बताइए कि हाथरस में
2 बजे रात को उस बच्ची को जब मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था तो वहां पर किसका प्रशासन के बाद उस पर एसिड डाल दिया जाता है। सवाल सुन लीजिए, जनता से सवाल ही सुन लीजिए, जनता के बीच में मौजूद है। आलोक शर्मा जी नमस्कार, राखी राठौड़ जी नमस्कार। मैं एक विशुद्ध शिक्षक और साहित्यकार हूं और राजस्थान सरकार। सवाल पूछ लीजिए आप। जी सवाल बता रही हूँ, ये बताना जरूरी था, कारण है उसी से रिलेटेड है। सर, राजस्थान सरकार ने हमें राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की सामान्य सभा में नियुक्त किया। हमने 5 लोगों ने इस्तीफे दिए सरकार से। 5 अक्टूबर को हमने दिया, मुख्यमंत्री जी के वहाँ जाके हमने सीएमओ से टाइम लिया, हमारी आज तक सुनवाई नहीं हुई। हम ऐसी सरकार के लिए किससे कहें कि उसको वोट दें? ये तो मेरा इनसे सवाल है सर। अब राखी जी से मेरा सवाल है। मैं जवाब देने दीजिए, आलोक जी को जवाब देने दीजिए। मेरी बहन है, इनका कोई भी ग्रीवेंसेस है, 3 दिसंबर को पुनः कांग्रेस की सरकार आ रही है, आपकी दिक्कत मैं दूर करूंगा। मेरा नंबर लीजिएगा आप और मैं जरूर आपकी जो भी समस्या होगी उसको दूर करूंगा। राकेश जी गारंटी दे रहे हैं सरकार वापस आने की, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, उसके बाद हम जरूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जी, मैं ये पुरानी गारंटी लेकर आई हूँ 2018 की। 2018 में कांग्रेस पार्टी आई थी, गारंटी लाई थी और गारंटी हो गई छू मिंतर। मेरा तो बेचारा पेपर भी दिखाते दिखाते फट गया, कि कुछ नहीं किया। सबसे पहला बिंदु किसान कर्ज माफी का था, दिखा देती हूँ, शायद आलोक जी ने देखा नहीं होगा। 10 दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करना। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर 9,500 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क होती हैं। 2,000 से ऊपर किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी गारंटी का मैं क्या करूंगी जो 2018 की अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए? सबसे पहले इन गारंटीज का जवाब देने की जरूरत है। और लोग पूछना चाहते हैं कि जब आपने ये गारंटी की दी नहीं तो आप नई 7 गारंटीज लेकर के आ गए, नई 7 बातें लेकर आ गए, वो झूठे हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा आप पर। उत्तर दीजिए। 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े मोदी सरकार ने बंद कर दिए। ये आंकड़े कहां से लेकर आए? इन आंकड़ों का क्या सोर्स है, जरा बताइए मुझे। नहीं, वसुंधरा जी तो ये भी कह रही हैं कि इस सरकार में क्या कह रही हैं वसुंधरा जी, तो मोदी जी को लीजिए आलोक जी, वसुंधरा जी तो ये भी कह रही है कि 19,000 किसानों की जमीनें कुर्क हुई हैं। इस सरकार में 19,000 किसानों की जमीनें कुर्क हुई हैं। विधानसभा में जवाब दिया है सरकार ने। मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने एक आंकड़ा भी दिया किसानों की आत्महत्या का। 2016 के बाद से एनसीआरबी ने आंकड़े देने बंद कर दी। और देखिए, भाजपा की झूठ की मशीन जो चलती है, कहां से आंकड़े आए, सोर्स नहीं पूछ सकते आप कि मुख्यमंत्री रिस्पांसिबल है मेरी हत्या के लिए। इतनी हिम्मत है तो आत्महत्या की और मुख्यमंत्री को रिस्पांसिबल। सवाल तो चल रहे हैं आपके सामने, उन्हीं से पूछा जा रहा है साहब। सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है। सब आंकड़े सरकार ने विधानसभा में दिए। आंकड़े कहां से आए पूछ तो लो। आंकड़े तो जारी हो रहे हैं आलोक जी, जारी किए। अभी तो वसुंधरा जी ने जो आंकड़े दिए उनके बताइए ना कि भाई 19,000 जो किसानों की जमीनें कुर्क हुई हैं आपकी सरकार में, 350 किसानों की मौत हुई। जब खुलेआम आंकड़े की बात हो रही तो आप डिपेंड करिए, वो तो सरकार की तरफ से भी जवाब नहीं आया। 19,500 ये जनता से ही सवाल है, बताइए। बीजेपी ने एक किसान के पोस्टर लगवा दिए और उस पोस्टर झूठा था, घटा पड़वा उसका सीएम के अंदर। ये बीजेपी झूठी आंकड़े पेश करती है। एक भी आंकड़ा सही नहीं है बीजेपी का, झूठे बंदा वोट करती है। बताइए एक बार रुक जाओ, पूछिए सवाल पूछिए। मनीष जी, मैं जवाब दे दूं। उस किसान की फोटो जो लगाई थी, अभी जिस प्रकार आपने कहा महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम युवा हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में जिस प्रकार अभी पेपर लीक हुए, युवाओं पे क्या गुजरी है आप देख रहे हो। जिस प्रकार राजस्थान का युवा अभी पेपर की तैयारी कर रहा है, ग्रामीण से आ रहा है, दूर दराज से आ रहा है, वो पेपर दे रहा है, फिर देखे जाते नाथी के वाड़े में पेपर बिक गया। ये लो, ये कहां से आ गया नाथी का वाड़ा? युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर में ऐसे सरकार कई पेपर लीक हुए। जवाब देने दीजिए जी आलोक जी, बताइए। देखिए, पेपर लीक होना बहुत दुखद है और कोई राज्य इसमें ऐसा नहीं है जहां पर पेपर आउट नहीं हो, लेकिन राजस्थान पहला राज्य है जिस राज्य के अंदर कानून बनाया गया, जिस राज्य के अंदर विधेयक लाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के जुर्माने की बात की गई। गुजरात के अंदर 22 पेपर आउट हुए, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, 6 साल से मध्य प्रदेश पीएससी के अंदर, या आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं जानता हूं आपको, मैं केवल ये कहना चाहता हूं जहां पर इनकी सरकार होगी वहीं से तो तुलना होगी ना।
और मध्य प्रदेश के अंदर पीएससी के अंदर नेता इन्वॉल्व थे, मध्य प्रदेश के अंदर पीएससी के अंदर 6 साल से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। कैसा भी हो, सासरा पर ससुर मिले डोटासरा, क्योंकि डोटासरा एक सवाल ये भी आ रहा है, सुरेश ढाका कहाँ है अभी तक? जिस तरह से सुरेश ढाका जो मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ा नहीं गया, ये सवाल भी आ रहा है। देखिए मुझे लगता है कि किसी का आज किसका काम है, ये प्रशासन का काम है, न्यायालय का काम है, वो पकड़ा भी जाएगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? राखी जी पकड़ा नहीं गया अभी तक, चल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर के लिए भी महिलाओं को और बच्चियों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, उस समय के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो कहे कि रीट का पेपर लीक हुआ है उसे गिरफ्तार कर लो। उन्होंने रीट उत्सव बनाना चाहा था, लेकिन रीट उत्सव बन गया चीट उत्सव में 22 और इसीलिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। जिस तरह से इन्होंने कानून की बात की, मनीष जी, कानून बनने के बाद कांस्टेबल भर्ती जो है वो लीक हुई, जेएन भर्ती लीक हुई, घोटाले वाले भी पेपर लीक की बात कर रहे हैं। बताइए, गजब है भाई। 5 दर्जन लोग मर गए व्यापम घोटाले में, ये लोग पेपर लीक की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कानून कुछ नहीं है, ये बिना लाइसेंस की बंदूक, बिना कारतूस की बंदूक नहीं चलेगी यहाँ पर। युवाओं में पेपर लीक का मुद्दा है। सुरेश ढाका मास्टरमाइंड अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आलोक जी, राजस्थान में कितने लोग गिरफ्तार हुए और जेल भी गए? 22 पेपर गुजरात में लीक हुए, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। 24 साल में से सरकार है उनकी, आप सवाल पूछ सकते हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग नहीं पूछ सकते, राखी जी का जवाब तो दीजिए, हम तो पूछ ही रहे हैं। नहीं पूछ सकते आप सर। जिस तरह से आपने कांग्रेस के लोगों को बचाया, जिस तरह से शिक्षा मंत्री रिस्पॉन्सिबल राजस्थान के बारे में तो बताइए, मास्टरमाइंड कहाँ पर है? राजस्थान की तुलना किससे करेंगे आप? जहाँ पर भाजपा का शासन होगा वहीं तो तुलना करेंगे ना आप, लेकिन आप कर नहीं सकते। जनता से भी सवाल ले लेते हैं। तुलना करोगे? बताइए, पूछिए। मेरा सवाल राखी जी से है, और बात बार बार ये हो रही है कि राजस्थान की बात करें। भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पार्टी और महिला सुरक्षा का विजन जनता को दिखाना चाह रही है, तो ये महिला सुरक्षा का विजन हाथरस में या ब्रजभूषण सिंह के केस में चूल्हे में फूक गया था क्या, जिसको महिलाएं उज्ज्वला योजना के विफलता पे फूक रही है? देखिए, महिलाओं का बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा और मैं अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये चर्चा का विषय है कि किस सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया। और मैं चाहूंगी मेरे साथी, मैं जवाब दे दूं भाई, मैं जवाब दूंगी इस बात का। अगर ब्रजभूषण के लिए बात की जाती है तो उन पर चार्जशीट दाखिल हुई, उन पर केस दर्ज हुआ, लेकिन हमारे इस देश में, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जोशी के बेटे पर दुष्कर्म के केस होते हैं तो महिला को दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली जाकर के दुष्कर्म का केस दर्ज कराना पड़ता है। और इसीलिए जब ब्रजभूषण पे काम हुआ तो सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन यहाँ पर जौहरी लाल मीणा विधायक के बेटे पर कोई एक्शन नहीं, महेश जोशी के बेटे पर कोई एक्शन नहीं। ये सरकार की नियति है, ये सरकार का लाइन ऑफ एक्शन है। इसीलिए महिला सुरक्षा में हमने क्या किया मत बताइए, लेकिन राजस्थान को गठ में डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने जरूर किया है। सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी से जनता भी पूछ रही है, आप तो जवाब दे दीजिए कि जिस सवाल का जवाब देना है वो तो आप दे ही नहीं रहे हैं शर्मा जी। मैं फिर कहूंगा, महिलाओं के साथ अगर कोई भी अत्याचार होता है वो दुखद है, लेकिन पहली भाजपा पार्टी है कि जितने बलात्कारी, जितने चिन्मयानंद और तमाम उनके सबके शरणागत अगर कोई रहता है, आसाराम पे मोदी जी जाकर माथा टेकते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी होती है, भाजपा बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है। इसलिए कभी भी बीजेपी किसी भी रूप में महिला सुरक्षा की बात नहीं कर विधानसभा में ऐसा जवाब देने वाला जनता से सवाल ले लेते हैं। बीजेपी के लोग सर प्रश्न निकाल रहे थे, उसमें 2 मिनट लूंगा आप। जय सिया राम। सर, आपके जो पार्टी के जो प्रधान वो नेता है वो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में, अरे आप बोलने तो दीजिए ना, 2 मिनट रुकिए ना। सर, आपके जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि राम तो हमारे हैं, हमको राम मंदिर का निमंत्रण चाहिए, परंतु सर 2007 में वो आप ही के पार्टी के नेता थे ना जिन्होंने राम मंदिर के राम सेतु के विषय में राम पर सवाल उठाए थे। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद वो आप ही के नेता थे ना जिसने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। तो या तो 2014 के बाद से, सर 2 मिनट,
तो सर या तो 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सद्बुद्धि आई है, या फिर मुंह में राम बगल में छुरी वाला चलते कर रहे हैं। सवाल पूछ लो। बताइए बताइए, राम मंदिर के मुद्दे की सवाल बात है हो रही है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सर एक मिनट रुकिए, आप बता दीजिए क्या सवाल। सर मैं बताऊँ, सुने तो सही सर आप। सर सुनिए सुनिए, बताइए बताइए, आप पूछिए पूछिए आप। नहीं, ये तो क्या है, सनातनियों की विजय है कि आज आप कांग्रेस जो को भी कह जय रहे श्री हो राम राम करना मंदिर का पड़ता मुद्दा है, आप पे ये आज तो मध्य सनातनियों प्रदेश की की विजय बात करा है। लो, छत्तीसगढ़ की करो, राजस्थान के मुद्दे पे बात करो ना, युवाओं के भविष्य की बात करो, महिला सुरक्षा की बात करो। अभी जो विद्यार्थी परिषद ने न्याय पद यात्रा निकाली है उसमें क्या हाल है? अबे बताइए। मेरा सवाल राखी जी से कि शिक्षा पे भी तो बात हो, हमेशा राम मंदिर मस्जिद इस पे बात होती है, आपकी सरकार कर क्या रही है बताओ। मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन राम अगर मंदिर एक आपकी मुख्य सरकार- मुद्दा है जवाब दे और दीजिए। मेरे धर्म से आपकी सरकार जुड़ा कांग्रेस से मुद्दा है, पूछी है मैं कि क्यों ना किसका बात बलात्कार करूं? में तो मैंने बात नहीं करी जन्म से ही शुरू। पूछना चाहिए, मैंने क्या शुरू करा नहीं उन्होंने? करी बात बिल्कुल भी, कोई नहीं पूछता लेकिन उनसे, राम पूछ क्यों मंदिर मेरे मन से, मेरे हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा है और 10 बार करूंगी, 10 बार करूंगी। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि मुझे श्री राम के बोलने से कर सके। 10 बार करूंगी मैं इस काम को। ये ले लो। एक क्वेश्चन आलोक जी से। बोलिए आलोक जी, बोलिए। सवाल तो पूछ ले भाई। अरे आप तो बोलिए, तो सवाल भी आ रहे हैं, आप जवाब भी तो दीजिए। बिना सवाल जवाब कैसे तो दे सवाल दिया? तो किसने इतने एंकर सारे बना दिया पूछ लिए आपको? गए आलोक जी, आपने जवाब तो दिया नहीं। अरे जब सवाल आप आपकी बता दीजिए सरकार क्या पर है? होती तब आप जवाब दे नहीं रहे सवाल हैं। बता पूछिए दीजिए, आप। मैं जवाब दे दूंगा। आप अगर 1 मिनट सुनेंगे तो। आलोक जी भाई साहब, राजस्थान की बात हो रही है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये सब मेरे भाई हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले सब मेरे अपने हैं। जब हवा महल के इधर रामगंज में जो दंगा हुआ उसमें जो 50 लाख रुपए नौकरी और बूथ दिया, वो ही 2021 में घटना हुई, उस सेम घटना हुई। क्या वो व्यक्ति नहीं था, उसको कुछ नहीं दिया गया और यहाँ 50 लाख रुपए दे दिए गए? ये सब मेरे भाई है, मैं कह रही हूँ सब मेरे भाई है, लेकिन ये डिवाइड क्यों, ये डिफरेंशिएट क्यों? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। मैं उत्तर दे देता हूं। इसी तरह की एक घटना उदयपुर में हुई, जिस घटना में कन्हैया लाल नाम का व्यक्ति का हत्या हुई, उसमें 50 लाख रुपए अशोक गहलोत जी देकर आए। बीजेपी के लोगों ने क्या दिया? बीजेपी के लोगों ने क्या दिया बता दीजिए। कन्हैया लाल रोड रेज की घटना थी। अरे आलोक जी, आपको मालूम ही नहीं है क्या घटना थी यहाँ पर? बोलिए ये घटना उदयपुर की घटना से नई ताल्लुक रखती है। जवाब देने दीजिए। 7,500 रोड रेज की घटनाएं राजस्थान में हुई। एक बार जवाब देने दीजिए। बोलिए आलोक जी, आप बोलिए, आप बोलिए। 50 लाख रुपए दिया। बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कन्हैया लाल का मुद्दा मोदी जी ने उठाया, बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो हत्यारे भाजपाई थे। अरे कांग्रेस पार्टी और मुद्दा जयपुर का जो मुद्दा है उसका जवाब दीजिए, जो इन्होंने पूछा है उस सवाल का। और वो भाई साहब सुनिए, जयपुर में बैठे हैं, जयपुर की बात कर रही हूं, जयपुर का जवाब वो दीजिए। एनआईए उठा कर ले गए। भाई साहब इधर उधर की बात मत आज कीजिए। एनआईए भाजपा के आप जवाब एक नहीं दे पा रहे कार्यकर्ता हैं। को जयपुर की दबाना जनता बैठी है, चाहती है, जयपुर का बचाना जवाब चाहती है, इसलिए एनआईए कार्रवाई नहीं कर रही है। जो जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए ना भाइयों। तो एनआईए क्यों नहीं कर रही जांच? मिलनी चाहिए ना। अरे फाइल है, I एनआईए think उठा कर ले I गए। think you are helpless at Jaipur question. देखो कन्हैया जयपुर का लाल पहले सवाल पुलिस के जो पास जवाब गया पूछ था, रही हैं ये कि कहने की मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस ने अब कुछ नहीं कन्हैया किया। लाल पे जब एक्सपोज हो गए तो जयपुर पे आ तुष्टीकरण की जाइए। राजनीति नहीं दंगा हुआ है, चलेगी। योगी जी ने भी सबका कहा साथ, है, सबका विकास अरे चलेगा। अपने पुलिस मोदी वाले जी तो- कह रहे हैं आज की दंगा हुआ है, 4 साल में जबरदस्त। राजस्थान में करौली का दंगा हुआ, जयपुर में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ। ये सरकार तो आपकी है, दंगे हुए हैं। संसद के पटल पर उत्तर दिया गया 2014 के बाद 3649 दंगे इस देश में हुए। बात आप विधानसभा की बात कब करोगे? हुए कि नहीं हुए? राजस्थान की क्या बात कब बीजेपी करोगे? शासित राज्यों में दंगे हुए कि नहीं हुए? राजस्थान की बात योगी जी कीजिए। से अपने पुलिस वाले करौली नहीं में, बचाए जाते भीलवाड़ा हैं। में, मालपुरा अपने पुलिस में, वाले जोधपुर वो में, सुबोध सिंह बाड़ा में, छबड़ा में सुबोध सिंह के ऊपर दंगों का इतिहास रचा गया। 5 दंगाइयों सालों ने में। गोली मार दी उनके इंस्पेक्टर के ऊपर। वहां तो बुलडोजर नहीं चलवाया राजस्थान याद क्योंकि करें वहां भाई, पर राजस्थान बजरंग याद दल के करें। हुड़दंगी उसमें शामिल थे। यहाँ पर राजस्थान आकर में जिस उपदेश दे तरह रहे, से प्रवचन कुशासन दे रहे रहा हैं। 5 साल, हमने स्थिति देखी। सवाल और ले लेते हैं जनता से ही। आलोक जी पूछिए। हेलो आलोक जी, बहुत इस मुद्दे से बिल्कुल हटके एक सवाल पूछ रहा हूँ। राजस्थान में एक गांव में 100 थानेदार बने हैं, ये पॉसिबिलिटी है क्या? आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड। इसका जवाब दो आप मेरे को। पेपर लीक वाली में बात करो सर। उन परिवारों को देखो, बेचारों के जो बच्चों ने सुसाइड कर ली, कैसे माँ बाप पेट काट के बच्चों को पढ़ाते। कभी जाना किसी सेंटर पे आप? मैं फिर कहूंगा, पेपर लीक होना गलत है, लेकिन
मुझे केवल ये बता दीजिए, व्यापम घोटाला जो हुआ उसमें जो 6 दर्जन लोग मारे गए, वो किसकी सरकार थी वहां पर? घुमा देते हैं आप आलोक जी, जब पेपर लीक पे बात आती है तो आप घुमा क्यों दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं? आपने मास्टरमाइंड अभी तक के पकड़ा ही नहीं गया आलोक जी। सुरेश ढाका कहां पर है? सीधा सवाल पूछिए, आप ही कह रहे हैं सुरेश ढाका कहां पर है? मनीष जी की सरकार यहाँ पर होती तो यहाँ की मैं तो यही सिंपल सा पूछ रहा हूँ, फिर आप कहेंगे कि प्रवक्ता के तौर पर बात कर। सुरेश ढाका कहाँ है? आप सिंपल बता दीजिए, मास्टरमाइंड कहाँ है? अरे मैं कह रहा हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ है? क्या जांच होगी? कहाँ है ब्रजभूषण? राजस्थान की तो बात करिए। फिर कह रहा हूँ, अच्छा मतलब राजस्थान की बात करो, इनके शासित राज्यों की बात मत का करो। पेपर कहाँ मिलेगा? रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी शासित राज्यों की बात बीजेपी की नहीं। जब सवाल आप पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं बीजेपी। मैं जब इतना सिंपल सा लोग पूछ रहे हैं कि पेपर लीक कांड पे सुरेश ढाका कहाँ पर है, तो ये तो जवाब देंगे। इनकी सरकार है, वहीं से तो कंपैरिजन होगा, किससे होगा? अरे बुलडोजर तो चलवाया है ना आपकी सरकार ने। बुलडोजर चलवाना अच्छी बात है क्या? तो आपकी सरकार ने तो चलवाया। बुलडोजर चलवाना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं है तो आपकी सरकार ने तो चलवाया। बुलडोजर के ऊपर क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या आपने निर्णय देखे हैं? चलिए बहुत पढ़े हैं आपने? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को। थोड़ा पढ़ा करें आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत